और हैदराबाद की शान कही जाने वाली लोकल यानी कि MMTS का भी ये कर्नाटका संपर्क क्रांति यानी कि 12,650। अब गाड़ियाँ मतलब बेगमपेट या बोराबंडा और अपना लिंगमपल्ली को जाने वाली जितनी भी गाड़ी है ना, वो सारी गाड़ी एक। चलिए, तो कर्नाटका संपर्क क्रांति डिपार्चर ले गई 17,320 हुबली एक्सप्रेस, जो कि हैदराबाद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हरिचंद यादव और मैं स्वागत करता हूं आपका तेलंगाना के कैपिटल से हैदराबाद से। तो फ़िलहाल आज का सफ़र होने वाला है अपना हुबली एक्सप्रेस में, जो कि हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली से चलकर हुबली के लिए जाती है। और ये गाड़ी रास्ते में करीब 2 बारी लोको रिवर्सल लेती है। फ़िलहाल जो है अभी मैं हूँ काचीगुड़ा स्टेशन पर और यहाँ से अपन चलेंगे हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली के लिए। फ़िलहाल अभी अपने पास काफ़ी टाइम है, तो आराम से चलेंगे और सारी बातें जो है स्टेशन पर चलकर करेंगे। हैदराबाद की शान कही जाने वाली लोकल यानी कि MMTS का भी मैं आपको सफ़र का अनुभव करवाता हूँ। फ़िलहाल हम बेगमपेट तक जाएंगे, तो MMTS से चलते हैं और MMTS में दिखाता हूँ आपको कितनी सही है। और सबसे सस्ती जो है ना, यहाँ से जाती है 5 रुपये में आपको बेगमपेट तक छोड़ देगी। और ये देखो, ये लगी हुई है 12,650 कर्नाटका संपर्क क्रांति, जो कि हैदराबाद हजरत निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर के बीच चलती है। फ़िलहाल अपने को भी उसी प्लेटफॉर्म पर जाना है। जब ये गाड़ी यहाँ से डिपार्ट लेगी तब अपनी MMTS एंट्री लेगी। तो चलो उसी साइड चलते हैं। और सामने से WAG 12 के साथ आ रही है कोई मालगाड़ी। अभी काफ़ी टाइम है अपने पास, काफ़ी टाइम है, तो उसी साइड चलते हैं, उधर ही बैठेंगे जब तक MMTS आएगी। फिर उसके बाद बेगमपेट तो नहीं, मैं आपको हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली तक का सफ़र MMTS का भी दिखाऊंगा। अभी ये लग रही है कर्नाटका संपर्क क्रांति यानी कि 12,650। और इसका ना यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है काचीगुड़ा पर। और 12,630 जाती है, जो वो वाया पुणे होते हुए जाती है, ये हैदराबाद होते हुए जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी उस गाड़ी का ना मेरे को लगता है उसका काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टॉप रन है, और इसका तो खैर जो है अपना काचीगुड़ा तक सही 60 से रन लेकर आती है। 4 या 5 होल्टों में काचीगुड़ा आ जाते हैं। पीछे जो आप देख रहे हो वो है 12,650। तो उसकी वजह से जो है गाड़ियाँ मतलब बेगमपेट या बोराबंडा और अपना लिंगमपल्ली को जाने वाली जितनी भी गाड़ी है ना, वो सारी गाड़ी एक नंबर पर अब शिफ्ट कर दी है, यानी कि MMTS। तो वापस से फिर एक नंबर पर जाना पड़ेगा। चलो उधर ही चलते हैं। चलिए, तो कर्नाटका संपर्क क्रांति डिपार्चर ले गई और इसके बाद मेन लाइन पर एक तो पूरा का पूरा इसका डिपार्चर होगा। और जो एक लाइन ना, लूप लाइन जहाँ से निकल रही है, वो उसे पूरा काटते हुए जाएगी है, तो उसकी वजह से कोई और गाड़ी आ भी नहीं पाएगी। चलिए, तो अपनी MMTS आ गई। अब करते हैं इसे बोर्ड और चलते हैं सीधा यहाँ से डेक्कन के लिए। चलो जी, तो अभी हो गया डिपार्चर अपना। लोकल का एक्शन अब शुरू होगा। वैसे मैं बता दूं आपको, ये मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, तो सभी गाड़ियाँ डिपार्चर जो है ना बड़ा तेज़ लेती हैं। ये कोई DMU खड़ी हुई है, देख रहे हो कितनी तेज़ डिपार्चर लिया है। और सामने लग रही है काचीगुड़ा यलहंका एक्सप्रेस, जो कि अभी इसे मिल गया LHB कोच। पहले इससे पहले ICF कोच के साथ चलती थी गाड़ी। इसका इंटीरियर वगैरह जो है ना, वो कुछ ऐसा है।
पेन वगैरह मिल जाएंगे आपको। यहाँ बोर्ड मिल जाएगा, चार्ट बोर्ड मिल जाएगा आपको, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, स्टेशन वगैरह देख सकते हो। और ये आ गया अपना पहला हॉल्ट, विद्यानगर। चलिए तो फिलहाल जो है सिकंदराबाद अभी एंट्री ले रहे हैं अपन। और ये दो कोई तो ट्रेन लगी वेब 7 के साथ, एक ये वेब 7 के साथ है और ये कौन सी है देखते हैं। गरीब रथ है, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम गरीब रथ। मॉर्निंग और इवनिंग में सिकंदराबाद से आपको काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएंगी सभी रूट्स के लिए। विशाखापट्टनम, तिरुपति और निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली, इधर के लिए काफ़ी सारी गाड़ियां जो है अपने को मिल जाती हैं। जैसे अभी ये लगी हुई है गरीब रथ एक्सप्रेस। बेगमपेट पहुंचने से पहले ये आपको शार्प कर्व मिलता है। स्टार्टिंग टू एंडिंग देख सकते हो आप इससे। बहुत ज़्यादा शार्प कर्व है ये। और अपना तो कुछ लास्ट का है, तो लास्ट में तो कुछ दिखेगा नहीं। ये रहा अपना कोच भाई, लेकिन फ्रंट का व्यू अच्छा आता है इससे। सामने हम पहुंच रहे हैं बेगमपेट पर। अभी पहुंच गए हम बेगमपेट स्टेशन पर और यहाँ से करेंगे इंटरचेंज, जिससे जाएंगे नामपल्ली। उस साइड आएगी 2 नंबर पर, उधर ही चलते हैं। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, एक्सीलेटर वगैरह सभी कुछ मिल जाएगी, लिफ्ट भी मिल जाएगी आपको। बढ़िया स्टेशन है यार। और क्रॉसिंग के लिए फुट ओवर ब्रिज भी अच्छा खासा स्पेस पे दे रखा है। और दोनों साइड अप एंड डाउन एक्सीलेटर दे रखे हैं। साफ़ सफाई के मामले में मेरे को काफ़ी बढ़िया स्टेशन लगा ये, बहुत अच्छा है यार। इतनी मतलब साफ़ सफाई हर स्टेशन पर होने लगे तो रेलवे फिर काहे को गंदी रहेगी यार। बहुत बढ़िया स्टेशन है ये। चलिए जी, तो फिर अभी हम बढ़ रहे हैं हैदराबाद डेक्कन की ओर के। ये भी पूरा कर्व पर है ये स्टेशन। डेस्टिनेशन हैदराबाद। और इधर जो है ना विसर्जन की तैयारी चल रही है, बप्पा को बाय बाय बोलने की तैयारी चल रही है। चलिए तो फिर हैदराबाद पहुंच रहे हैं अपन। ये लास्ट यानी कि टर्मिनल स्टेशन है, इसके आगे कोई गाड़ी जाती नहीं है। ये लगी हुई है गोदावरी एक्सप्रेस, हैदराबाद विशाखापट्टनम।
सामने लगा हुआ है WDM-3D एल्को लोकोमोटिव। ओहो, दक्षिण की सेंटिंग चल रही है अभी। सेंटिंग क्या, एक ही कोच है इसका इधर, बाकी निकल गए। निकल कर कहाँ गए बता नहीं। सामने देखो दीवार है, इसके बाद ट्रेन आगे जाती ही नहीं है, लास्ट स्टेशन है ये लास्ट स्टेशन। इसके बाद गाड़ियाँ आगे नहीं जाती हैं। चलिए, तो ट्रेन जो है अपनी लगा दी गई है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई है। और यहाँ से जो ट्रेन है अपनी वाया लिंगमपल्ली होते हुए जाएगी हुबली के लिए। बाहर से ट्रेन की कंडीशन तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अंदर से ट्रेन जो है अभी यार्ड से आई है तो अच्छी खासी साफ़ है। और लाइटिंग वगैरह नहीं चल रही है अभी, क्योंकि ये ICF कोच के साथ चलती है, तो जब तक लोकोमोटिव अटैच नहीं होगा तब तक लाइटिंग होगी ही नहीं, लाइट चलेगा नहीं, पंखा चलेगा नहीं। तो इस वजह से मैं जो हूँ ना बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो अभी कोई पैसेंजर नहीं बैठा, सभी पैसेंजर जो है ना बाहर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि लोकोमोटिव लगा नहीं है, फ़ैन वगैरह लाइट वगैरह कुछ चालू नहीं हुआ है। लोकोमोटिव आगे लगेगा और अभी लगा नहीं है शायद से। इस ट्रेन के अंदर डीजल लोकोमोटिव लगता है, वही एंड टू एंड लीड कर जाएगा। हालांकि मेरे को भी देखना है, पहली बारी मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी जो आई है हुबली से गाड़ी आई है तो इसे डीजल लोकोमोटिव लीड कर आया है। 2 जनरल के कोच इसमें भी आगे रहेंगे, एक पीछे रहेगा। एक फर्स्ट AC और एक सेकंड AC होता है, एक थर्ड AC। बाकी के 7 कोच जो इसके अंदर है वो हैं स्लीपर के। ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं है और डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। 2 बारी इसका लोको रिवर्सल होगा, एक बारी होगा रात में करीब 8 बजे पर, और एक बारी होगा अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 या 4 बजे पर कटक जंक्शन पर। उसके बाद हुबली के लिए आगे बढ़ेगी गाड़ी। नहीं, अभी लगाया नहीं गया है लोकोमोटिव। तो चलिए अपने कोच के पास ही चलते हैं, वहीं सामान वगैरह तो सब सेटल कर दिया, रख दिया है आराम से। और जैसी गाड़ी में लोकोमोटिव अटैच होगा तो लाइट पंखे चल जाएंगे, तो फिर अंदर बैठेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट प्लेटफॉर्म है, लास्ट स्टेशन है। इसके आगे जो है पटरियाँ नहीं हैं, तो ट्रेनें वगैरह भी जो इसके आगे नहीं जाती हैं, यहीं पर लास्ट एंड हो जाती हैं। सारी की सारी गाड़ियाँ जो उतनी भी आती हैं मुंबई से, विशाखापट्टनम से और दिल्ली से भी जितनी गाड़ियाँ आती हैं ना, सभी यहाँ आकर एंड हो जाती हैं। इसके आगे जो पटरी हैं, लाइन वगैरह है जो, वो आगे नहीं डली है, तो उस वजह से गाड़ी जो है ना आगे नहीं जाती है और यहीं पे एंड हो जाती है। यहाँ से दोबारा से आगे लोकोमोटिव लगकर आगे फिर अपनी रिवर्स में दोबारा से चली जाती है, जिसे दिल्ली जाना होता है, मुंबई जाना होता है, उस रूट पर निकल जाती है। बाकी कोच जो मिला है हमें वो 2004 की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये है अपनी आज की सीट, साइड लोअर, एंड टू एंड रहेगी। लाइट वगैरह सभी अभी ऑफ है। कोच कंडीशन देखो, मिरर मिल जाएगा। चार्जिंग सॉकेट एक ही है, अब पुराना है तो फिर ऐसे ही है। 2004 की मैन्युफैक्चरिंग है। एक चार्जिंग सॉकेट है अपर और लोअर बर्थ के लिए, जैसे भी आप लोग एडजस्ट करो वो आप पर को ऊपर है। बाकी अभी साफ़ सफाई चल रही है ट्रेन की। चलिए, तो गाड़ी निकलने में है अभी काफ़ी टाइम। तो इसके रूट और टाइमिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी यानी कि 17,320 हुबली एक्सप्रेस, जो कि हैदराबाद से हुबली के बीच चलती है, लगभग 661 किलोमीटर का सफ़र 14 घंटे 45 मिनट में तय करती है। ये गाड़ी शाम को 3:50 पर निकलती है हैदराबाद डेक्कन से, और नेक्स्ट डे आपको 6:35 पर पहुंचा देती है हुबली जंक्शन। हालांकि अभी तो जा रही है अर्ली, मतलब बिफोर पहुंचती है ये गाड़ी, हुबली बिफोर पहुंच रही है अभी ये गाड़ी। और अपनी गाड़ी का जो है ना रेक शेयरिंग भी होता है हैदराबाद दादर के साथ में। चलिए, तो डिपार्चर अपना हो गया डेक्कन से। ब्रेक टेस्ट। चलिए, तो ब्रेक टेस्ट के बाद फिर से डिपार्चर हो गया।
फ़िलहाल हम चितगिड्डा स्टेशन स्किप कर रहे हैं और मौसम देखो, कहीं धूप है कहीं छाया, एकदम से बदल रहा है। चितगिड्डा स्टेशन स्किप। गेट पर थोड़ी भीड़ है और लोकल पैसेंजर ज़्यादा है ना, तो उस वजह से गेट पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी लोकोमोटिव देखो अपना, डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है। और मौसम देखो इधर कितना अच्छा चेंज हुआ है। चलिए जी, तो फ़िलहाल हम वकाराबाद पर एंट्री ले रहे हैं। ऑन टाइम अभी तक गाड़ी अपनी चल रही है। वकाराबाद भी हम ऑन टाइम ही आ रहे हैं। और सामने वैग 9 के साथ कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है। लालागुड़ा का वैग 7, वैग 9, हैदराबाद हिसार। पूरा का पूरा स्टेशन जो है ना कर्व पर बना हुआ है। गेट पर भीड़ है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से देख पाएंगे। चलिए, तो विकाराबाद से डिपार्चर हो गया अपना। डॉट ऑन टाइम आए, डॉट ऑन टाइम अब यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी पैसेंजर जो हैं यहाँ पर डिबोर्ड कर गए हैं। लेकिन लोकल की भीड़ इसमें कुछ ज़्यादा ही है। जैसा सोचा था तो वैसा कुछ हुआ नहीं, ना कुछ मिला। और कुछ इस रूट पे क्रॉसिंग और ओवरटेक्स भी बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है बिल्कुल ही। वेदर देखो क्या गजब का हो रहा है। इस रोड पर बहुत ज़्यादा कर्व है। सामने वासुदत्ता फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री सीमेंट की है। कर्नाटक में फ़िलहाल हम जो हैं एंटर कर गए। सो नाउ वी आर एंटरिंग सेदम स्टेशन। और सेदम अपने लिए फ़ेमस है क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का, जैसा कि आपने पीछे देखा, सीमेंट फैक्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ेमस है। और जो यहाँ मतलब ईंट वगैरह जहाँ के स्टोन आता है ना, वो स्टेशन जहाँ का है। चलिए, तो फ़िलहाल सेदम से अपना डिपार्चर हो रहा है।
स्लीपर क्लास का बस यही तो मज़ा है, गेट पर जाना नहीं है और विंडो पर बैठे बैठे आप बाहर की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे तो फ़िलहाल इस रूट पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये जो रूट है ना वो पता नहीं क्यों मेरे को ये पहली बारी मैं इस रूट पर भी पहली बार ही जा रहा हूँ, और ऐसा हुआ है कि इस रूट से मेरे को ना कोई भी क्रॉसिंग और ओवरटेक देखने को नहीं मिले हैं। और सामने कोई तो फैक्ट्री है एक और, शायद से ये भी कोई सीमेंट फैक्ट्री ही है। एक स्टेशन है शाहाबाद, वहाँ का जो स्टोन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आपका कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है उधर का शाहाबाद। किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम आ गए हैं कर्नाटका के वाडी जंक्शन पर। और बात करी जाए वाडी जंक्शन की तो यहाँ डेली 87 ट्रेनें ऑफिशियली हॉल्ट लेती हैं और 2 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और डिवीज़न लगता है वाडी में सोलापुर डिवीज़न। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन सोलापुर के लिए अलग हो जाती, एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ेंगे हुबली के लिए, और एक लाइन यहाँ से हैदराबाद को जाती है जिससे हम अभी आए हैं। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बाकी इसके बाद आएगा शाहाबाद। तो वहाँ का जो स्टोन है ना वो कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी फेमस स्टोन है। तो शाहाबाद पॉसिबल होगा तो कवर करेंगे, अदरवाइज़ काला बुरागी जंक्शन पर हमने कुछ स्पेशल मंगवाया है खाने के लिए, क्योंकि थाली वगैरह का ऑप्शन हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, और सही बताऊँ तो कभी ट्राई भी नहीं करा है, तो मेरे को कुछ भरोसा भी नहीं हो रहा था। फ़िलहाल हम यहाँ 4 मिनट बिफोर आ गए और 5 मिनट का हॉल्ट है, तो लगभग 9 मिनट हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। और बाकी काला बुरागी पर मैं दिखाऊंगा क्या मंगवाया है। डोमिनोज से मंगवाया है, हालांकि पिज़्ज़ा ही होगा और तो कुछ स्पेशल नहीं है। चलिए मिलते हैं अब डिपार्चर पे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर रुकना, 9 मिनट रुकना है। उसके बाद देखना है कि कितनी देर में डिपार्चर लेते हैं या कितनी देर में हमें यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि 9 मिनट तो ऑफिशियली हमें रुकना ही रुकना है यहाँ पर। तो ये 4 ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, लेकिन अभी फ़िलहाल शांत है, क्योंकि दिन में ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ से अराइवल और डिपार्चर लेती हैं। अभी तो बिल्कुल शांत लग रहा है, बिल्कुल सुनसान सा, मतलब गाड़ी आ गई इसलिए अपनी चहल पहल है, अदरवाइज़ बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था ये यहाँ पर में। चलिए तो वाडी से अपना डिपार्चर हो गया और सामने कोई पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है, अभी आई है शायद, अब ये शंटिंग पर जाएगी। चलिए तो 220 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं काला बुरागी जंक्शन पर। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेली 95 ट्रेनें ऑफिशियली हॉल्ट लेती हैं और 10 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बात की जाए अगर इस यहाँ की लाइनों की, तो लाइनें वही हैं जो अपन को वाडी जंक्शन पर मिली थी। और अभी अपना खाना वो पिज़्ज़ा लेकर नहीं आया है शायद, इसी को देख रहा हूँ। आ गया। पहले पिज़्ज़ा कलेक्ट करते हैं फिर बात करते हैं। ये आ गया अपना पिज़्ज़ा और अब इसे करते हैं फिनिश। पिज़्ज़ा जो है ना ठंडा हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, वो टेस्ट ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ही ठंडा हो गया। जो सोचकर मंगवाया था सारा बेकार हो गया। ऊपर की अपर बर्थ मिल गई, नीचे अंकल आ गए तो उसमें जैसे अपर बर्थ मिल गई, सारा लग रहा है इसका।
तो चलिए फ़िलहाल जो है हम हुबली जंक्शन पहुंच गए हैं और सुबह सुबह यार अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं, तो नींद जो अभी भी आ रही है, पर खैर कोई नहीं, देखते हैं बाहर चलकर क्या है क्या नहीं है। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर दूसरी ट्रेन है उसका वेट करते हैं यशवंतपुर के लिए, तो बेंगलोर के लिए फिर निकलेंगे। अभी तो खैर फिलहाल हमें वेट करना है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में और अगले सफ़र में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। वैसे हुबली जंक्शन पर मैं बताऊं तो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि 1.500 कुछ मीटर का है। इससे पहले जो था वो गोरखपुर के नाम था, लेकिन अभी हुबली के नाम पर है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, 1.5 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का स्टेशन है वो। और इधर के करंट टेम्परेचर की बात करी जाए ना, तो करीब 17 डिग्री चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम। वैसे ये था आज का अपना लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव था, एंड टू एंड लेकर आया। 2 बारी रिवर्सल हुआ, इसी का रिवर्सल हुआ दोनों बारी। उधर देखो एक लोकोमोटिव वो चल रहा, और ये था आज का अपना लोकोमोटिव। वैसे तो ओवरऑल बात करी जाए गाड़ी की साफ़ सफाई वगैरह सब बढ़िया थी, सब अच्छा था, लेकिन बस वही था, थोड़ा टाइमिंग जो है ना इसकी बहुत ख़राब दे रखी है यार। इतनी सुबह सुबह हुबली पहुंचा देती, ना तो आपको होटल मिलेगा भी तो वो वही एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। डॉर्मेट्री वगैरह कुछ खाली नहीं है। देखते हैं 5-6 घंटे अपने को निकालना है, कहाँ निकालते हैं, क्या करते हैं, जो भी होगा देखेंगे अभी बाहर चलकर। उस साइड जाना अपने को, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की साइड को। उधर ही जो है ना सारे डोरमेट्री, क्लॉक रूम वगैरह सब कुछ उधर ही है।